कुमार अरविंदो श्री अरविंदो का पीएचडी का शिक्षक हूँ। मैं चाहूँगा श्री शेषनाथ झा सर को हैप्पी क्लासरूम के बारे में थोड़ा हम लोग को जानकारी देंगे। इसके पहले मैं चाहूँगा हमारी प्रिंसिपल मैम सुविधा में से थोड़ा सा आज्ञा ले लिया जाए, उसके बाद शुरू किया जाए। शेषनाथ झा प्लीज। Very good afternoon to all of you, and Happy New Year. And very first time in this year we are going to start the in-house training, which is compulsory as per the CBSE guidelines, rules, regulations. And in this regard, first of all, I would like to thank to Secretary of this school, Sri Dubey sir, and especially Mohini ma'am. I was not knowing her, but through telephonically in the recent examination, she contacted me and telephonically we are knowing each other. The principal ma'am, thank you for inviting me. But extremely sorry that yesterday only I got the invitation and I was out of station. So I was not able to prepare as I do, okay, in a very hurry manner, whatever possible. That actually I was in a position to deny it, but I know the compulsion of the CBSE as well as the school, and that is why excuse हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो निकाल भी सकते हैं excuse को, and that is why second option I choose that, yes. So the topic of today is happy classroom, and naturally when I got the invitation, then I thought that what should I do, because I am yes, first of all I would like to my introduction. You are knowing the name of Manish Sesnath Jha. The spelling is wrong. Yes, it is correct. And last 21 years I am working in the institution. 21 years. I started my job from UP, that was near Ayodhya, and after that I was transferred to Ranchi, and then I got the request transfer to my hometown. And from 2009 I am working here. I am working in the institution and I look after the department of examination of CBSE, all the things in the school, and I am very confidence के साथ कह सकता हूँ कि स्कूल मैनेजमेंट मेरे ऊपर में बहुत ही विश्वास करता है, and that is why I am here today. Okay, and हर एक स्कूल में होता है, यहाँ भी होता होगा कि कुछ ऐसे एम्प्लॉई हैं जिस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया जाता है, तो वो एम्प्लॉई वो भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम करना चाहते हैं। तो मैं उनमें से एक हूँ। मुझे काम ना दिया जाए तो मुझे दिक्कत है, काम दीजिए, और काम के अतिरिक्त मुझे स्कूल में रोकेंगे तो वो भी मुझे पसंद नहीं है। काम दीजिए, स्कूल में खत्म करके जाए। That is my introduction, और approximately अभी 14 years अभी बचे हैं मेरे सर्विस के। मैं देवघर से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहता हूँ। This is all about myself. अब रहता है हमारा टॉपिक जो हैप्पी क्लासरूम है, उसको कैसे क्या हम सबसे पहले उस संदर्भ में कहना चाहेंगे कि हैप्पी क्लासरूम में क्या एक टीचर हैप्पी सबसे पहले है? अगर टीचर हैप्पी नहीं है तो क्लासरूम हैप्पी हो ही नहीं सकता है। Now, because I was not able to go through the text and the videos and whatever the available on internet, but I would like to share my experience that how some of the days my classroom was happy. क्योंकि जीवन में आप अगर जाएंगे, देखने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बहुत सारी बातें, क्योंकि जो वीडियोस अवेलेबल है, जो आप देख रहे हैं वो अवेलेबल, वो तो किसी का एक्सपीरियंस है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि उनका एक्सपीरियंस आपके ऊपर में एप्लीकेबल हो क्लासरूम में। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है 21 इयर्स का, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट, वो मिलाया हूं मैं आपको लास्ट में, लेकिन वो हो जाता है बोरिंग, वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। प्रैक्टिकली पॉसिबल जो है वो हो सकता है, मैं जो कह रहा हूं दैट इज एप्लीकेबल टू मी एंड सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू।
आप में से कुछ उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर नेचर कि आप अगर क्लास में जाते हैं, अगर सही समय पे जाते हैं तो शुरुआत तो अच्छी है। जैसे कि मोनी मैम ने कहा कि उनको लग रहा था लेट होगा, नहीं होगा, मेरा टारगेट था 15 मिनट्स पहले पहुंचना, एंड दैट आई ट्राई टू रीच टू इंटर इन माय क्लासरूम बिफोर टाइम। तो क्या है, इज इट पॉसिबल, हर समय ये संभव है कि क्लासरूम में हर समय नहीं, एक क्लासरूम में छूट जाएगा अगर कुछ आप टॉपिक को, तो आप चाहेंगे उसको खत्म करके हम दूसरे में जाएं, बट दैट एक्सक्यूज इज bona fide excuse, and even the principal and the management, everyone would not, मैं आपको बताऊं अभी recently because of this examination, as I am exam in charge, मैं एक क्लास मिस कर गया, पूरा क्लास। पब्लिक स्कूल में क्लास मिस करना क्राइम है, पूरा मिस कर लिया। एंड व्हेन आई सिग्नेचर कराने के लिए जब मैं प्रिंसिपल के साथ झा साहब आज तो आज क्लास मिस, यस सर, वेरी फर्स्ट टाइम इट हैपेंड, ओके, और कोई दूसरे टीचर करते हैं तो उनको उसी दिन मेमो मिलता है, लेकिन मुझे नहीं मिला, बिकॉज क्योंकि वो जान रहे हैं कि एक्सक्यूज जो है बोना फाइड है। इसके कुछ साल पहले की मैं बात बताता हूं, मैं आऊंगा उसी टॉपिक पे, आई एम हैप्पी क्लास में, लेकिन ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। एक नियम बना कि आपको 8:10 पे इंटर कर जाना है गेट से भीतर, तो सभी कोई आ जाते थे, एंड मेरा नेचर ऐसा है, अगर 1 मिनट लेट भी हो गया तो देन आई एम डिस्टर्ब, लेट इट बी द मैनेजमेंट एंड व्हाटएवर एल्स, बट एज पर माय नेचर आई एम डिस्टर्ब इफ आई एम लेट, I was disturbed, and that happened only because of the some school's works itself. स्कूल के काम से ही लेट हुआ, but I was late. मैं जाकर के गेट पे खड़ा हो गया, then some of the teachers were requesting that sir please come. No, first you give message to the principal sir that whether I should come in or not. The principal sir came himself outside and he no Mr. Please. मैं जाकर के चेंबर में उसे कहा सर ऐसी क्या बात है जो सबको आप तो डांटते हैं, मुझे आपने कहा, उन्होंने तब कहा कि इसका जवाब दूंगा लेकिन मीटिंग में दूंगा। तो मीटिंग में जब हुआ तो उन्होंने कहा क्या जवाब, अगर मैं सब आ रहे हैं लेट उनको डांट रहा हूं, एक को नहीं डांट रहा हूं, देन आई एम शोइंग दैट दैट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई? क्योंकि ये आदमी आ रहा है तो ये काम कर रहा है, इसको मैं एक्सक्यूज कर रहा हूं, इट दिस वुड गिव मैसेज टू अदर्स दैट आप काम कीजिए, तब आपको कहीं कहीं वैलिड एक्सक्यूज मिलेगा, ओके, तो ये एक्सक्यूज मिलता है, लेकिन यू मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क। नाउ इधर उधर की बात हो गई, अब आता है जो हैप्पी क्लासरूम को कैसे बनाया जाए। तो मैंने कहा अगर आप सही समय पे पहुंचते हो तभी तो कहीं कहीं तो लेट हो सकते हो, निश्चित तौर पे आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, वहां का टॉपिक खत्म नहीं होगा, देन यू वुड बी लेट टू अनदर क्लासरूम। तो सबसे पहले बात होनी चाहिए कि आप उस क्लासरूम में सही समय पर पहुंचे, इफ देयर इज नो अदर एक्सक्यूज, देन दैट गिव मैसेज टू द स्टूडेंट्स, ये टीचर जो है ना पंक्चुअल है, सबसे पहले बात उनके एक मैसेज मिलना चाहिए सारे स्टूडेंट्स के बीच में कि ये टीचर जो है वो पंक्चुअल है। आप ऐसा कहा जाता है कि आपकी हर एक एक्टिविटीज को देख रहे हैं स्टूडेंट्स इन क्लासरूम में, तो क्लासरूम में अगर हर एक एक्टिविटीज को देखें तो आपके नेचर पर डिपेंड करता है। नाउअडेज द मैनेजमेंट इज सेइंग दैट व्हाई दे गिव बिफोर रिक्रूटिंग एनी टीचर, व्हाई दे गिव द डेमो क्लास, व्हाट इज द दे वांट टू सी द क्लासरूम कंट्रोल। आप बहुत अच्छे टीचर हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं कि नहीं, आप टीचर बाय चांस है या टीचर बाय चॉइस है, तो आजकल के सारे टीचर बाय चांस ही होते हैं, बाय चॉइस तो कोई होते नहीं। तो उसमें भी आपको, लेकिन आप जिस काम में आ गए हैं वहां पे आप उसको सार्थकता कितने निभा रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो आपके जैसे कि क्लासरूम कंट्रोल के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, योर पर्सनैलिटी वर्क,
तो हमारे यहाँ पर मैंने देखा है, मैंने कहा जो मैं सारी बातें वो शेयर करूंगा जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया हुआ है, कि हमारे यहाँ एक बहुत ही लीन एंड थीन मैम है, जैसे वो मैम है, बहुत ही छोटी है, उनका साइज है और बहुत ही लीन है, वो 12 में जाकर के कंट्रोल कर लेती है। कैसे? तो उसकी टैक्टिक्स, स्टूडेंट आपको बहुत ही माइंडफुली दे आर ऑब्जर्विंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, और निश्चित तौर पे ये जरूरी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट्स के मास्टर हो। तो मैं क्लासरूम में जाकर के सबसे पहले कहता हूं आई एम मास्टर ऑफ माय सब्जेक्ट्स ओनली। अगर सारी चीज का मास्टर हो जाता तो मैं स्कूल में टीचर ही क्यों रहता, तो कहीं और नौकरी मिल जाती। तो मैं अपने भैया, इसलिए आप मेरा टेस्ट मत लो, मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट का मास्टर मतलब पारंगत, तो उसमें आप पूछ सकते हो, यस ऑफ कोर्स आई अप टू द लेवल व्हिच द स्कूल हैज रिक्रूटेड मी। कितने तक मुझे, अगर टीजीटी है तो आप 10 तक सवाल पूछो ना मुझसे, अगर मैं नहीं जवाब दूं देन यस मेरे अंदर में, लेकिन आप पीजी का पूछोगे तो नहीं मैं बता सकता। तो ये क्लैरिफाई करना जरूरी है क्लासरूम में कि आप तब बच्चे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं आपके साथ कि ये बड़बोलापन इसके अंदर में नहीं है, बढ़ा चढ़ा के बातें को नहीं करना है। तो अब होता है क्या, जो आप क्लासरूम में जब पढ़ा रहे हैं तो जाते इंटर करते हैं एंड आप कितनी देर उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, आउट ऑफ द सिलेबस। तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं करता हूं कि पहले 10 मिनट 5 मिनट मैं उनकी बातें सुनता हूं, उनको फ्रीडम देता हूं दैट यस इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन द प्रीवियस चैप्टर व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड देन यू आर फ्री टू आस्क मी। And sometimes some students problem also I see that if he or she is having any problem at home, तो 10 मिनट मैं अपना उनके साथ करता हूं जिससे इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इंटरेक्शन के लिए 10 मिनट रखिए, 5 मिनट उसमें से आप स्पेयर कर सकते हैं दैट यू कैन गिव कि उनके घर के प्रॉब्लम्स, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करें, उनके साथ बैठे, क्लासरूम में आप 2-3 बार इधर से उधर मूवमेंट करें। तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा ईज हो जाता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट जो होता है वो थोड़ा सा ईज हो जाता है। जब 10 मिनट तो 10 उनको क्लेम कर सकते हैं दैट यस वी हैव ऑलरेडी 30 आउट ऑफ 30 मिनट्स 10 मिनट वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, नाउ रेस्ट 20 मिनट आपके योर मदर एंड फादर सेइंग हियर फॉर स्टडी, तो उसके लिए तो थोड़ा सा कर, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं आपके मम्मी पापा। तो एक दिन मैंने जोड़ के बता दिया कि आप कभी तो आप ध्यान नहीं देते हो, तो पर मिनट हाउ मच योर मदर एंड फादर इज स्पेंडिंग योर मनी, दैट इज व्हाई यू आर हियर। तो कैसे सर, एक महीने का 3000 देते हैं, 2000 रुपया घर में खर्च, किताब कॉपी इधर उधर 5000 रुपये खर्च, टोटल साल में 60000 रुपये, एडमिशन में 10000 रुपये, 70,000 डिवाइडेड बाय 12 divided by 22 days, approximately 22 days स्कूल चलता है, 1 डे का निकल गया, 1 डे डिवाइडेड बाय 6 पीरियड, एक पीरियड का निकल गया, एक पीरियड का निकला उसका डिवाइड कर दिए 30 मिनट से, 74 पैसे पर मिनट। अब स्टूडेंट का दिमाग खुल गया, बात तो सही बोल रहे हैं, और बहुत ही जोर से कहते हैं दैट यस 74 पैसे पर मिनट योर मदर एंड फादर स्पेंडिंग, दैट इज व्हाई यू आर सिटिंग हियर एंड व्हाट रिवार्ड यू आर गिविंग टू देम। इफ यू आर टॉकिंग, इफ आई एम टीचिंग एंड यू आर टॉकिंग, इट मींस यू आर वेस्टिंग मनी ऑफ योर मदर एंड फादर। उनका थोड़ा सा दिमाग खुलता है, देन दे स्टार्ट लिसनिंग यू। तो अब आता है हमारे ऊपर में कैपेसिटी कैसा है कि हम उनको क्या चीज दे रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि आप तैयार होके गए हैं कि नहीं। तो क्लासरूम में जाने के बाद आप पहले से प्री डिसाइडेड टॉपिक यू आर और यू हैव जस्ट डिसाइडेड, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। द डिफरेंस लाइक द HW and CW, the HW done in classroom, it means that HW is totally waste, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। HW को घर में होना चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो मैं कहता हूँ छोड़ो, इट इज बेटर दैट वी लीव इट।
complete it at home. Why? Because there is a reason. And reason is that HW done at home, it means 100% concentration is there. And in classroom, if you are doing, तो आपका होता है जल्दी से सर आ गए इधर कंप्लीट करना, इधर आ गए इधर कंप्लीट करना, इधर आ गए, तो your 100% attention to complete it, not to understand the things. And generally what homework we give, जो हमने डिस्कस किया क्लासरूम में उसी को होमवर्क देते हैं, तो क्यों उसका रिवीजन हो जाए इसलिए दे रहे हैं। तो ऐसे काम करा करके क्या फायदा, इससे बेहतर है कि आप थोड़ा लिबरल हो जाओ, बेटा आप कल करके आओ। ये भी एक हैप्पी क्लासरूम का है कि आप बहुत ईज किए उनको, लेकिन वो आपसे खुश हो गए तो वो हैप्पी हैं, वो भी समझ गए कि सर क्लास में करेंगे तो करने देंगे, नेक्स्ट टाइम से वो स्टूडेंट थोड़ा सा सिंसियर होगा कि मुझे घर में ही करना है। आपने उसको छोड़ दिया, कोई पनिशमेंट नहीं दिया। दूसरी बात है जो हैप्पी क्लासरूम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उनके साथ कनेक्ट कितना हो पा रहे हो, कैसे कैसे आप एग्जांपल्स दे रहे हो। जैसे मैं दे देता हूं, आई एम SST टीचर एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स, समटाइम्स पॉलिटिकल साइंस आल्सो, नाउअडेज इकोनॉमिक्स आल्सो आई एम टीचिंग। तो इसमें एक एक टॉपिक आता है जेंडर इक्वालिटी का। देखिए मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने तो क्या सारे सब्जेक्ट्स में ये काम कर सकता है, यस इट कैन। तो मैं कैसे उनको पढ़ाता हूं एग्जांपल के लिए कि जेंडर इक्वालिटी, अब आप ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, बच्चे लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, उनको समझाने के लिए मैं उनके घर में चला जाता हूं। तो सबसे पहला मैं उनको बम फोड़ता हूं कि अगर जेंडर इक्वालिटी नहीं है इंडिया में, देन योर पापा इज रिस्पांसिबल। अब वो लोग अटेंटिव हो जाते हैं सुनने के लिए कि पापा कैसे रिस्पांसिबल, यू थिंक दैट क्वेश्चन इज कमिंग इन योर माइंड, यस सर, okay I am giving answer, how papa is responsible sir, yes in India there is no gender equality only because of your papa। मैं क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, उनका अटेंशन को ड्रॉ कर रहा हूं। दूसरा एग्जांपल दें, नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, तो how papa, suppose one example I am giving, that your mother and father both are working, और समझो इसी स्कूल में काम कर रहे हैं, तो पापा आए, पापा तो हैं थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, 2-3 पीरियड ही लेते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स करते हैं। मम्मी बहुत सीधी सादी, बहुत काम करने वाली, उनको 6 पीरियड दे दिया, मम्मी 6 पीरियड दे रही है, बोथ आर वर्किंग इन द सेम स्कूल, दोनों का थकावट तो सेम होगा। घर जाने के बाद पापा सोफा पे लेट जाएंगे, मम्मी किचन चली जाएगी, पापा अफसोस नहीं करेंगे, मम्मी चाय बना के देगी। और अगर दूसरे कोई अफसोस कर रहे हैं तो उस पर मम्मी गुस्साएगी, बिकॉज संस्कार, पापा शुड नॉट गो टू किचन। अब बच्चे का दिमाग खुलता है, बात तो सब सही कर रहे हैं। तो जेंडर इक्वालिटी का रूट कॉज इज आवर सोसाइटी, एंड अंटिल एंड अनलेस आवर सोसाइटी इज नॉट अपलिफ्टिंग or society is not changing, there is no question of gender equality in our country, because अब आते हैं हम लोग अपने आप डिस्कस कर लें कि यूएसए में सबसे ज्यादा अगर डाइवोर्स होता है तो इस बात पे होता है कि मदर ही सिर्फ डायपर चेंज नहीं करेगी, बच्चे पापा भी करेंगे, वहां इक्वालिटी है, खाना बनाना है दोनों को बनाना है, हमारे यहाँ नहीं। तो ये सब एग्जांपल जब डालते हैं बच्चे का दिमाग खुलता है। तो ये हम आने वाले जनरेशन को तो कम से कम ये सिखाएं जेंडर इक्वालिटी क्या है, उसको दिमाग में सोचने के लिए। अब कितने जगह पर उसको याद आता है कि एक मैं टॉपिक पढ़ाता हूं कि हमारे यहाँ जो गरीबी क्यों है, 9-10 में जब पढ़ाने लगता है तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम पढ़ाते हैं दैट व्हाई देयर इज लॉट ऑफ वेजेस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, व्हाट आर द रीजन इज सोसाइटी। हाउ सर, बुक में लिखा हुआ नहीं, हम उसको कनेक्ट कर दें, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एग्जांपल देखिए ऐसे। मेरा कहने का मतलब है आप लोगों को, आप लोग बच्चे नहीं, हम आप बराबर हैं, मेरा कहने का मतलब मैं करता हूं, उससे हो सकता है आप उससे रिलेट कर करके अपने क्लासरूम में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं कहता हूं उनको कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा सोसाइटी प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई देयर इज अ
कि पुअर पुअर रह जावे, अमीर अमीर होते। कैसे? आपकी मम्मी रिस्पॉन्सिबल है, अब वो चौंक जाते हैं, मम्मी कैसे रिस्पॉन्सिबल? ठीक, एक एग्जाम्पल देते हैं। तो कौन सा एग्जाम्पल? तो सपोज कि आपके घर में मेड सर्वेंट आती है, वो एक दिन नहीं आए तो क्या हालत हो जाती है? आप मम्मी का हालत देख लो। हाँ सर, हालत तो बहुत खराब हो जाती है, उस दिन तो टिफिन ही नहीं मिलता है, रेडीमेड टिफिन मिलता है। ओके, और अगर मेड आ रही है, हर रोज आ रही है, तो मम्मी बहुत खुश। यस सर, खुश होती है। इसी को तो इंटरेक्टिव करते हैं, बच्चे से आप रिएक्शन ले रहे हैं, इंस्टेंटली रिएक्शन ले रहे हैं, और वो कहते हैं हाँ सर। तो आप घूमते हुए जब मम्मी कुछ खाना है तो क्या, तो जाओ 50 रुपीज लेस ले। मम्मी happily gives you 50 rupees to buy, purchase Lay's, packet of Lay's. And after half an hour, after the finishing the work, that maid servant, कि एक दिन नहीं आए तो पूरा घर बीमार हो जाए, वो जाती है कि मेम साहब कुछ हमारा सैलरी बढ़ा देते, 50-100 रुपये ज्यादा कर देते। तो मम्मी गुस्सा आती है, उसको आप क्या करेंगे? पैसे 600 रुपये, 1000 रुपये, और वो अगर मांग रही है 100 रुपये ज्यादा, तो आपकी मम्मी, और उसके जाने के बाद मम्मी पापा में बैठ करके डिस्कशन होता है। आजकल इन लोग का दिमाग बहुत चल गया है, 100 रुपये मांग रही थी, नहीं तो पापा बोलते नहीं देना, इन लोग का दिमाग चढ़ जाएगा। बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं, हाँ सर ऐसी तो बात होती है। और उसका अगर सरकार के रूल के अनुसार है 382 रुपीज। अब आते थोड़ा टॉपिक पे, मिनिमम वेज है उसका, या कुछ, मैं अगर उस एग्जैक्ट को नहीं ले पा रहा हूँ, 300 समथिंग है, 377 और 82 रुपीज। उसके हिसाब से आप थोड़ा सा आवर्स में चेंज करके देखो, दैट हाउ मच योर मम्मी एंड पापा इज गिविंग। मिस देयर इज एक्सप्लॉइटेशन बिकॉज ऑफ द कंपल्सन, मजबूरी है। एंड दैट इज व्हाई नाउ कम टू द टॉपिक दैट कि हमारा कंट्री स्टिल डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड। सो दीज आर द प्रैक्टिस व्हिच आई यूज इन माय क्लास। वेदर, तो मैं देखता हूं क्या कि बच्चे उसके साथ जुड़ते हैं, शांत रहते हैं, सुनते हैं, और उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। वन ऑफ माय टीचर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग टीचर, मैथमेटिक्स टीचर। वन डे, and that happened I think 4-5 years before that, one day he came at my residence during evening hour, यूनिवर्सिटी में। जहाँ साहब आपसे बहुत प्रॉब्लम है, क्या मैथ्स के टीचर, कि आपने मेरे बेटे पे क्या जादू किया है। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, इट हैपेंड विद मी, कि वो मैथमेटिक्स छोड़ के एसएसटी पढ़ने लगा। मैंने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया है, वो बोरिंग स्टूडेंट स्लीपिंग टाइम बच्चों ने ये रखा हुआ है, एसएसटी का मतलब स्टूडेंट स्लीपिंग टाइम। मैंने कहा उसमें इंटरेस्ट मैंने जगा दिया, इट इज नॉट स्लीपिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट डिपेंड्स अपॉन टीचर। तो आप अपने सब्जेक्ट को, बच्चे जो कहते हैं मेरे ये इंटरेस्ट नहीं है, वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब बात आती है कि आप बाय चॉइस हो या बाय चांस हो टीचर, जो भी हो। क्लासरूम में तो आप उस डेस्टिनी को बना रहे हो, इंडिया के डेस्टिनी को। तो आपके रूप से कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट निकल गया क्लासरूम से, तो आप अपनी मजबूरी को तो वहां नहीं दिखा सकते हो। ऐसे आपके घर में भी होते होंगे कि मम्मी पापा आपने कुछ गलती कर दी, इट हैपेंस, और बच्चे घर में होमवर्क कर रहे, पापा कर रहे, बेटा ये तो गलत है, पापा आप गलत हो, हमारे टीचर को भी गलत नहीं हो सकती, ये विश्वास है उनके ऊपर। तो आप टीचर बाय चॉइस हो बाय चांस हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। कंप्लेन तो हम लोग का जिंदगी भर लगाता है। अभी मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ मैं इतना काम करता हूँ, मुझे क्या लगता है मैनेजमेंट में। एक इसी पर एक उदाहरण बहुत ही अच्छा है कि एक एम्प्लॉय ने कंप्लेन किया, मुझे तो 10,000 देते हैं, दूसरे को 20,000 देते हैं, 30,000 देते हैं। आप एक्सेप्ट किए ना, आप उसी लायक हो, दैट इज राइट। आप अगर 20,000 के लायक हो, 50,000 के लायक हो, आप छोड़ दोगे। आप में अंदर में अगर क्वालिटी है तो छोड़ दोगे, लेकिन जितने दिन है उतने दिन तो अच्छे से काम कर जाए, ताकि आपके जाने के बाद मैनेजमेंट के लिए यस ही और सी वाज अ वेरी गुड टीचर, ये हार्ड वर्किंग। लेकिन वो जो आने वाली नस्लें हैं उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं।
ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि हम फ्यूचर को करते हैं। हमारे यहाँ के मैनेजमेंट में यहाँ क्या होता है हमारे यहाँ भी ऐसी मजबूरियाँ होती है, हमारे मैनेजमेंट में भी होती है, जहाँ पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखते हैं, इसलिए वो भी ज्वाइन इंस्टीट्यूशन। दैट इज हम अपने प्रॉब्लम के कारण एक आने वाले एक बच्चे का भविष्य बर्बाद करते हैं, तो कम से कम क्लास में जाए तो 20 मिनट 25 मिनट ऐसा गुजारें कि उस क्लासरूम सचमुच में हैप्पी क्लासरूम हो। एंड जो भी ट्रेनिंग है, जो भी वो पार्ट में आपको दिखाऊंगा, जो मैं लाया हूं आपके लिए, जो भी लिखा हुआ है, उससे फार बेटर आपके अंदर जो क्वालिटी है। इट डिपेंड करता है कि आप उस काम के लिए कितने जाए और उसको कैसे कर रहे हो। अब मैं आऊंगा थोड़ा सा वो टॉपिक जो कि हैप्पी क्लासरूम के लिए, जो आज के लिए आप नोट डाउन करने के लिए बैठे हुए हैं। Now the first one is just in the middle, मैं इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपके अंदर में इसको शुरू करने से पहले जो मैंने बातें कही उसको लेकर के अगर कुछ सवाल है then you are free to ask me, ठीक है। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया उसको लेकर के अगर कोई सवाल है आप मेरे से बेहिचक पूछ सकते हो। हम भी आपके लिए से टीचर कोई बहुत बड़े पद पे नहीं हो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। ऐसा करके हम लोग काम कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। 2014 में मुझे याद है ये इंसिडेंट सही है, जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने दिल्ली के कुछ आसपास के कुछ स्कूल्स में इनविटेशन भेजा प्रिंसिपल को दैट सेंड सम गुड टीचर्स ऑफ योर स्कूल। तो सारे स्कूल में अपने अपने सबसे अच्छे जो टीचर्स थे उनको सेलेक्ट किया, उनको भेज दिया। ऑडिटोरियम था, उसका फोटो भी आया हुआ था, अगर आप लोग देखे कि नहीं उस न्यूज से वाकिफ हो कि नहीं पता नहीं। ऑडिटोरियम बैठे हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप लोग सभी अच्छे टीचर हो। टीचर जो गए थे बहुत ही स्वस्थ समझ के गए थे और बहुत ही प्राउड कि हमने स्कूल में रिप्रेजेंट किया अमंग द अच्छे टीचर्स। तो ये सभी ने हाथ उठाया, वेरी गुड। उसके बाद इधर उधर की बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने फिर पूछा कि आप में से वो हाथ उठाएं जो अपने स्टूडेंट्स के मैरिज को अटेंड किया। 1000 approximately 1000 teachers, only 1 or 2 teachers कहा जो हाथ उठाए वही अच्छे, बाकी सारे अच्छे टीचर नहीं। तो सभी आवाज में क्यों कि शादी, बच्चों की शादी जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में है, उसमें वो दूर दूर के रिलेटिव को खोज करके इनवाइट करते हैं। इफ द चिल्ड्रन इज नॉट इनवाइटिंग यू, इट मींस यू आर नॉट हैविंग एनी, कोई भी चीज आपने उसकी लाइफ में ऐसा काम नहीं किया वो आपको याद कर सके। आपको शादी में याद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनके बनने में आपका कोई काम नहीं। देखिए ऐसे ही बने, वो दूर की बात क्या है। तो वो उस कहानी को सुनने के बाद मैंने खुद भी देखना शुरू किया, मुझे इन्विटेशन मिलता है या नहीं मिलता है। तो हाँ, साल में एक तो मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट 21 सालों में मुझे ये जो मिला है कि कुछ बच्चे जब बन जाते हैं तब वो मैसेज करते हैं, सर आज डॉक्टर बन गए, सर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। दैट इज द रिवॉर्ड। वो मुझे तो हैप्पी बनाता है और सच में बताइए, दिल से बता रहा हूँ आपको, वो एक सैलरी से ज्यादा अच्छा है। जब एक स्टूडेंट अभी मिले थे वो सर डेंटिस्ट बन गया, मेरे क्लिनिक आ गई दाम में, सबसे अच्छी बात। तो आप क्लासरूम में जो दे रहे हैं उसका असर कहां तक होता है। और रात के 2 बजे अगर कोई कॉल कर रहा है स्टूडेंट, आपका एक्स स्टूडेंट, इट मींस आप उसके जीवन में अपने उसके मम्मी पापा से ज्यादा मायने रखते हैं और उसके लाइफ को आप हैप्पी बना सकते हो। ये मैंने किया है, मेरे पास ऐसे इंसिडेंट हुए जब रात में नहीं पता करने से तो आजकल के बच्चे वैसे ही सुसाइड करते हैं। तो अगर अटेंड नहीं करें हो सकता है कि हम उसको समझा दें। तो मैं एक इंसिडेंट और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। शी इज प्रिपेयरिंग नाउ, इट इज यूपीएससी के लिए प्रिपेयर
कर रही है, वो लड़की जो है हमारे यहाँ पर 100 में, उस समय होता था 2013 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 100 में 100 लाती थी। हम लोग नंबर नहीं काट पाते, जो 100 में 100 लाते हैं उनकी कॉपी टीचर बहुत ही समझते हैं चैलेंज है, उसको 3 बार चेक करते हैं। तो हम लोग 3 बार चेक करते हैं इसका कहाँ काटना है, कोई स्टूडेंट होता है इसको कहाँ देना है, उन लोगों को होता है। सारे टीचर हम लोग चाहते थे ये जो है लड़की का काटना है नंबर, मिलता ही नहीं था। 100 में 100 सारे में 2013 से पहले बहुत ही अच्छी स्टूडेंट, 10th पास की। उस समय तो सीसीई पैटर्न था जिसमें सिर्फ आपको ग्रेड मिलता था, उसको सब में स्टार के साथ मिला, बहुत ही अच्छा। उसके मम्मी पापा खुले नहीं समाये, मैं ज्यादा समय ले रहा हूं क्या, तो खुले नहीं समाये, ये भी हैप्पी क्लासरूम का ही पार्ट है। उसको ले गए भुवनेश्वर इंजीनियरिंग कराने, वहां पर वो उनकी फैमिली पूरा शिफ्ट करी बिकॉज शी वाज अ गुड स्टूडेंट। उसका पूरा फैमिली वहां पे शिफ्ट कर गया कि उसको कुछ बनाना है, जिसका हम लोग 1 नंबर नहीं काट पाते। मैं थोड़ा स्टॉप करवा इस स्टोरी को। वो 11 में 67% पे आ गई। उसके मम्मी पापा फिर यहाँ पे आए, 11 में ये घर है, उन्होंने बुलवाया मुझे, सर देखिए ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने उस लड़की से बात की, तो उसने कहा सर मुझे कभी ट्यूशन तो पढ़ाने के लिए कोचिंग में डाल देंगे जहां पर मेरा समय बर्बाद होता है। तो मैंने उनके मम्मी पापा से कहा कि आप इसको कोचिंग से हटा दो, अगर इसको आप लाइन पे लाना चाहते हो तो। यानी कि टीचर का काम देखिए कहाँ कहाँ पे हो रहा है, इसको आप ले आओ। तो सर 2,25,000 दे चुके हैं, अरे बर्बाद हो जाएगी, हम 2,25,000 का टेंशन ले रहे हो, मेरी स्टूडेंट है, मुझे इस पर विश्वास है। उन्होंने हटा दिया मेरी बात को मान करके, एंड सी फेस्ड 96.8%। उससे बड़ा हैप्पीनेस हो ही नहीं सकता, मेरे लिए हो नहीं सकता। और आज वो कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे कहती है, मम्मी पापा को बाद में कहती है, सर थोड़ा आप पापा को बोल दीजिए, वो नहीं मान। इंजीनियरिंग में 12 लाख का उसका पैकेज मिला, छोड़ सर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे, और फैमिली तैयार नहीं, ज्वाइन कर लो। मैंने कहा वो करनी थी, इसको इच्छा है, इसी इस पेपर एक दिन आप सुनेंगे कि पेपर से निकलेंगे क्या, ये ऐसा सुना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये कुछ शेयर कर रहा था कि हैप्पी क्लासरूम के लिए जो टेक्स्ट है, अब मैं आ रहा हूँ उन बात पे, जो टेक्स्ट है जो कहता है हमें सीबीएसई का ट्रेनिंग ऐसा है जो हमें करना है, तो मजबूरी है। हम लोग तो सबसे पहले आज ही हैप्पी नहीं है यहाँ पर आकर के संडे लेकिन करना है, इससे भाग नहीं सकते। तो मैंने कहा मैं इसको ना भी कर सकता था, तो एक्सक्यूज बनाने के तो आप जैसे ही बना दिए तो बहुत सारी, लेकिन आप हाँ कह दी तो समय बहुत होता है। किसी भी सारा काम आप दिन भर में कर लो, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस। छुट्टी के दिन में क्यों जाते हैं, लेकिन जरूरी हम एक दूसरे स्कूल में नहीं जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा। तो हैप्पी हम लोग तो है ही नहीं सबसे पहले, और ये जो ट्रेनिंग होता है ये हैप्पीनेस तो नहीं देता मैं भी करता हूँ, ये हैप्पीनेस नहीं देता है। तो इसको क्या करें, या तो हम मुंह लटका के ज्वाइन करें, समझे, या फिर हंस बोल के कुछ इसमें कुछ नया कर दें। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले हम शेयर करेंगे वो बातें जो एक्चुअल में कर सकते हैं हम क्लासरूम में, बच्चों को खुश करें। मेरे लाइफ में 21 इयर्स आई रिमेंबर ओनली 4 और 5 क्लास की जब घंटी बजी, ना बच्चे को सुनाई दिया ना मुझे सुनाई दिया, वो एक्चुअल में क्लास था, वो एक्चुअल में क्लास था। और सभी टीचर्स के लाइफ में ऐसे बिरले ही समय आते हैं जब बेल नहीं सुनाई दे, आपको भी बच्चे को भी नहीं, और आपको अगर सुनाई दे तो बच्चे के साथ प्लीज कंप्लीट टॉपिक को छोड़ के बच्चे वो बैठे रह जाए आप पे, तो वो हैप्पी क्लास हो। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना है। तो इसमें लिखा हुआ है आपका हैप्पी क्लासरूम में, जो अगर कल हो करके आप इसको दें तो what is happy classroom, then I explained already what is happy classroom, and there is a 3 W's and 1 H. 3 W's, please note it down. 3 W's and 1 H. And W's refer to what is happy classroom. On that you will have to focus. What is happy classroom? Then you will have
have to give your own opinion. That what I have explained already. That in my opinion, these are the things which makes a happy classroom. Now, second is who should work on making it happy? Who should work on making it happy? कौन करे? डैश दे करके लिखिए, टीचर, काउंसलर और पेरेंट. टीचर, काउंसलर और पेरेंट. तो क्या टीचर ही रिस्पॉन्सिबल है पूरे होल सोल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट? ऑफ कोर्स द फैमिली डज नॉट. So here you will have to give your own opinion कि कौन responsible है and you will have to prove it. Okay. Now second, next is दो W's हो गए. Third वो है why do we think it is necessary for you to work on a practical skill? Why do we think that we should work? And why do we think that it is necessary for us to work on happy classroom? And the 1H refers to how should we do it? कैसे हम काम करें इसमें? Last one, how should we do it? कैसे कर सकते हैं? इसके पहले जो भी मैंने आपको कहा, these were the my experience. तो वो आप इसमें अपने एक्सपीरियंस को इसमें डाल सकते हैं. लेकिन टेक्स्ट कहता है कि हमें गुड लिसनर होने चाहिए. दैट क्वेश्चन अब इन सब का ये 3W से 1H आता है. दैट वी शुड बी अ गुड लिसनर. We should use interesting language and vocabulary. Interesting language and vocabulary. And last one, not least, clarify the student's problem in different manner. Clarify the student's problem in different manner with different examples. इसके लिए एक फर्स्ट स्टेप में 3W 1H में आए थे आप. उसके बाद आए तो आप कैसे कर सकते हैं. उसके बाद है स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं. तो स्टेप 1 is be present. Step 2 is be connect. And step 3 is extend learning. Be present. Step 2 be connect. And third one is extend learning. Okay, these are the steps through which हम लोग जा सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं क्लासरूम को, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने में. ठीक है. इसमें कुछ आपके अंदर में क्वालिटीज होने चाहिए जो कहता है ये, जो आपके अंदर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. दैट यू नोट डाउन. फॉर हैप्पियर लिविंग, एंड इफ यू आर लिविंग हैप्पी मैनर, then only you would be able to make the classroom happy classroom. The first one is giving relating. Second, relating with each other, exercising, appreciating,
डायरेक्शन, इमोशन, acceptance, etc. और ज्यादा नहीं लेंगे, 10 मिनट और नेक्स्ट नोट डाउन, स्ट्रेटेजीज फॉर कनेक्टिंग, कैसे स्ट्रेटेजीज आपको बनाना है जो कनेक्ट कर सके स्टूडेंट्स के साथ। नंबर 1, slow down, stay in movement. Slow down, stay in movement. Number 1. Second है, keep learning about children. Keep learning about the children. Third one is listen to children. Listen to your children. And fourth one is personalize your interactions. Personalize जो मैंने कहा ना, जो आप एग्जाम्पल जो देते हैं वो पर्सनलाइज कीजिए अपने ऊपर में, क्या क्या आपने इंप्लीमेंट किया उसको कनेक्ट करने के लिए सब। पर्सनलाइज योर इंटरेक्शन। Of course, next one is fifth one, show respect. Guide children behavior. Guide children behavior and keep trust growing. Keep trust growing. मतलब विश्वास आपको बढ़ाना है। अब इसमें से सारे टॉपिक्स पे एग्जांपल दिया जा सकता है, मैंने तैयार करके भी गया है, लेकिन उतना ज्यादा समय नहीं लगता। एक हम इस पे देखना चाहते हैं जो मैंने किया, उसका था वो गाइड चिल्ड्रंस बिहेवियर। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कैसे वो काम करता है। जो ये लिखा हुआ है ये सचमुच में काम का लायक है और काम कर सकता है। मुझे याद आ रहा है 2007 और 8 बिफोर आई केम हियर टू देवघर, हम लोग यहाँ सीसीए प्रोग्राम होता है। सीसीए का मतलब होता है को करिकुलर एक्टिविटीज, जो कि सैटरडे को जनरली हम लोग लास्ट 4 पीरियड्स सीसीए कराते हैं। ये कहानी मैं सुना रहा हूँ जो कैसे गाइड करते हैं, या आपका एक शब्द एक लाइन एक स्टूडेंट के लिए क्या देता है। तो सकता है खराब भी मैंने कर दिया, अच्छा भी कर दिया, लेकिन इट वर्क्स। हाँ, तो हम लोग सीसीए कर रहे थे, पूरे कॉरिडोर में बच्चों को बिठा देते थे। तो आज ड्रामा होगा, ठीक है, हम लोग 3-4 टीचर बैठ जाते थे, ड्रामा, सब बच्चे नाम लिखाया, आपने अपने हाउस के नाम लिखा दिया हाउस में। तो ड्रामा चल रहा था बोरिंग। तो क्लासरूम में उस समय 5 क्लास में था, मैं पढ़ाता था। तो एक स्टूडेंट जो था उसने इसको खड़ा कीजिए सर, बहुत अच्छा ड्रामा, और वो किया तो बहुत ही अच्छा किया, सबको ताली बजाए। ये कहानी मुझे 2008 की, और 2017 में मुझे एक फोन आता है बाहर से, सर आप पहचाने? नहीं पहचाने। तो सर ये नाम मुंबई से बोल रहा हूँ, बताओ। तो सर आज एक शाम में एक सीरियल आएगा, और नाम था उसका मुझे याद है, इस प्यार का क्या नाम दूं, स्टार प्लस पे था सर, उसमें लीड रोल मैं कर रहा हूँ, आप देखें। तो याद किए, चेहरा याद आ गया, क्योंकि नटखट था बच्चा, चेहरा याद आ गया, लेकिन छोटे बचपन का। और उस मैं तो सीरियल देखता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैंने देखा, देखने के बाद याद आ गया। देखने के बाद जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर उसने फोन किया, सर देखिए यस बहुत अच्छा काम किया सर, आज जो भी हो आपकी बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया भाई, 5 क्लास में कब पढ़ाया तुम्हें, नहीं किया? नहीं सर याद है सीसीए में आप बोले थे ये एक्टिंग कर सकता है, तो तभी से कीड़ा लगा कि एक्टिंग करना है, सबको इंजीनियर बनने चले गए, ये चले गए, मैं मुंबई आ गया। तो प्रकाश झा का पिक्चर है कि उसमें वो काम कर रहा है,
आपका एक लाइन, ये मेरे साथ हुआ है, हमारा एक लाइन एक बच्चे के भविष्य को डायरेक्शन दे सकता है कि वो किस तरह, क्योंकि हम उसको जानते हैं, हम उसके बिहेवियर को अच्छे से जानते हैं। तो इससे अच्छा हैप्पी क्लासरूम अब क्या हो सकता है, इससे अच्छा हैप्पी टीचर्स मूवमेंट और क्या हो सकता है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए, बहुत सारी बातें हैं जो शेयर की जा सकती है, और मैं क्योंकि इतने साल हो गए तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ स्टूडेंट्स जो बताते हैं उसके आधार पे ही मैं बच्चों को नाउअडेज आई एम टीचिंग दैट यस आई शुरू में मैंने 1-2 साल उसको एक्सपेरिमेंट किया, ये लाइन सही है, जब बच्चे का रिएक्शन अब तो आने लगा है मेरे पास, यस ये काम किया, तो चलो भाई इसी हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ये आपके लाइफ में भी, आप लोगों में से बहुत सारे यंग भी हैं जो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले 2 की पॉइंट, 3 की पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा कि आप क्लासरूम के बाहर जाकर के, वो प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे क्यों, मेरी सैलरी इतनी कम क्यों है, या जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन द मोमेंट यू एंटर इन क्लास देन यू फॉरगेट दोस थिंग्स। आप इस मूवमेंट में इस 40 मिनट या 30 मिनट या 35 मिनट जो भी आपका पीरियड है, आप एक फ्यूचर को बनाने जा रहे हो। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस टॉपिक, तो आपके अंदर में वो सारे टीचर्स की क्वालिटी निकलती है, वो आपके अंदर में इनबिल्ट है, दैट इज व्हाई यू आर हियर। लेकिन हम वो लड़का क्लासरूम में समय गुजारना कर 40 मिनट कभी कभी पढ़ाने का दिल नहीं करता है, गुजारते रहते हैं, समय निकलता ही नहीं है, पढ़ाते चलिए तो समय ऐसे निकल जाता है, बेल बज जाती है, पता नहीं चलता है, तो क्यों ना हम सेकंड ऑप्शन को चूज करें। So my dear colleagues, this is all about today's, because I have not prepared well on this topic, but whatever, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से कि कुछ टेक्स्ट आपको इसके साथ लगा दी, जो ये चीज हर एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी उतना समय इस संडे को नहीं आपका देना चाहता। लेकिन मेरा इतना जो रहेगा लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासरूम, कि बच्चों के साथ कनेक्ट कीजिए। द मोमेंट आप कनेक्ट हो जाएंगे वो क्लास बिल्कुल हैप्पी हो जाएगा। कनेक्ट करने के लिए आपको अपने आप को भूलना होगा और अपने अंदर में जो टीचर है उसको दिखाना होगा। जैसे ये चीजें निकल जाएंगे तो क्या एक दिन में 6 पीरियड में निकल सकता है, लगातार 6 पीरियड हो तो नहीं, तो लास्ट के 1-2 पीरियड को आप ईज कर सकते हैं। कैसे? तो उसके भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम आए तो मैं बताऊंगा कि अगर आप 2-3 पीरियड रूटीन इंचार्ज जो आप में से होंगे बनाते होंगे तो उनको बताया गया होगा, हम पीरियड पढ़े भी कि रूटीन में 4th पीरियड कौन सा लेना है, 2nd पीरियड कौन सा लेना है, 1st पीरियड ये दिया हुआ है, वेटेज के हिसाब से दिया हुआ है। तो वैसे ही अगर हमारा एक दिन में 6 पीरियड दे दिया गया, कभी कभी ऐसा होता है, कभी आपने ऐसा किया कि एक ही पीरियड में 2-2 क्लास को कंट्रोल किया आपको? मैंने किया है। टीचर कम हो गए, ज्यादा छुट्टी में चले गए तो इधर दौड़ के जाते थे, उधर दौड़ के जाते थे, मैनेजर ने सर आप टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे। वो भी क्वालिटी के अंदर, क्योंकि हम जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो फिर हमारी रोजी रोटी वहां से चलती है, तो हमें तो वो भी देखना होगा। तो उसको पूछने लगे है ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसे कराता है, तो उससे बेटर है कि तो हो सकता है यही स्पेस आपको फ्यूचर में काम दे जब आप कहीं बड़े जगह पे पहुंचे। अब आते हैं इंटरेक्शन पर। अगर आपको कुछ हैप्पी क्लासरूम के बारे में पूछना है, मेरे बारे में पूछना है, जो टॉपिक मैंने कहा, या कुछ प्रॉब्लम आपका हो रहा है तो उसको पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, प्लीज इट इज योर टाइम। Okay, if there is no question, then I conclude with these words, and I thank again to Dubey sir, Principal ma'am, Mohini ma'am, and all the teachers who are present here for giving me a chance to interact with you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would like to call Khushbu ma'am for vote of thanks. Please, sir. Yeah, sir. Yes.
क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर रितेश सर एंड सिप्रा मैम ऑल्सो for today's lecture. I would like to thank our director sir, principal ma'am, and all the teachers present here. Thank you everyone.